नमस्कार दोस्तों, आप जो है देख रहे हैं एमएसपी टेक सपोर्ट। आप जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी लगी हुई है, आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी जो वेस्ट बंगाल की वैकेंसी लगी हुई है, उसी को यहाँ पर हम उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ पढ़ा दिया है और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ वहीं पर हम सेंड करते हैं और एमसीक्यू केवल यहाँ पर हम कराते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर नई कविता और अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ हम पढ़ेंगे। इसके पूर्व जो मतलब इसके जो पूर्व थे हमने उनको पढ़ा चुके हैं। जो आदिकाल से आपका लेकर के ये नई कविता चल रही है, तो नई कविता तक सारा कुछ हो जाएगा। इसके बाद आपका नाटक, कहानी, उपन्यास 3 चीज़ें बचेंगे जो वेस्ट बंगाल के में एक सिलेबस में लगा हुआ है। तो नई कहानी की बात करते हैं, तो नई कहानी का जो आरंभ होता है वो 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। तो हम इसका पीडीएफ आपको जो है सेंड कर देंगे। आप वहीं से जाकर टेलीग्राम में से जाकर के इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर हम बहुविकल्पी प्रश्नों को क्या करते हैं देखते हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जाइए, इस पीडीएफ को टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मेरा 60 में से 60 अंक कैसे लाएं वो वीडियो ज़रूर देखिए। ऐप को डाउनलोड करके, ऐप का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप के साथ साथ तो आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा उस वीडियो के साथ। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना हम कराएंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आंसर के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है? तो आप जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह का कौन सा काव्य संग्रह है, तो उपयुक्त सभी है, क्योंकि कुछ और कविताएं काल से होड़ मेरी, तो ये सभी जो है क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, यह किस कविता की पंक्ति है? यह जो है किस कविता की पंक्ति है? तो आप जानते हैं यह किस कवि की क्या है पंक्ति है? तो आप जानते हैं ये किसकी है, अज्ञेय की है। तो आपका सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव किसने कहा? अंतःस्थल का जो विप्लव है वो किसने कहा? तो आप जानते हैं किसने कहा, निर्मला जैन ने कहा। किसने कहा? निर्मला जैन ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अज्ञेय को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात होती है, कितनी नावों पर कितनी बार? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पढ़ने का यत्न हुआ, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो आप जानते हैं ये आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं शमशेर बहादुर को किसने प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा? तो आप जानते हैं किसने कहा, तो ये जो कहने वाले व्यक्ति हैं वो मुक्ति बोध जी हैं। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं मनुष्य जीवन की नियत को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। यह विचार किस विद्वान का है? तो आप जानते हैं यह जो विचार है ये किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आप जानते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब बात आती है इनमें से किसको प्राप्त हुआ? तो आप जानते हैं सभी को, उपयुक्त में से सभी को। चलिए, शमशेर को मूर्ख के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? तो आप जानते हैं यह जो कथन है वो किसका है, मलयज का है। ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है?
कहानी पर आधारित रचना कौन है? तो आप जानते हैं आत्मजयी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि नकीनवाद, जिससे उनके हिमायतियों ने प्रपत्तिवाद भी कहा, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? उपयुक्त कथन जो है वो किस आलोचक का है? तो आप जानते हैं कि जो उपयुक्त कथन है ये नंदुलारे वाजपेयी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नकीनवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नकीनवाद का जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं नलिन बिलोचन शर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं नकीनवाद का प्रवर्तन कब हुआ? नकीनवाद का जो प्रवर्तन है वो कब हुआ? तो 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि इस आलोचक ने प्रपत्तिवाद आंदोलन को रूपवाद या कलावाद माना। रूपवाद या कलावाद की बात आती है तो बच्चन सिंह का नाम जो है आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रपत्तिवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? आप जानते हैं कौन से रचनाकार सम्मिलित नहीं है? तो नंद किशोर आचार्य जो है ये सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर। तो कहते हैं और अब तो हवा भी बुझ चुकी और सारे इश्तेहार उतार लिए गए जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कब की हैं? तो आप जानते हैं जो उपयुक्त पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं? तो आप यहाँ पर देखेंगे जो उपयुक्त पंक्तियाँ हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, तो ये धूमिल की हैं। किसकी हैं? धूमिल की हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कहते हैं कि धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो आप जानते हैं वो 3 आदमियों का जिक्र किए हैं। तो मैंने अपना कवि धर्म पूरा किया, चाहे मर्म सहलाया ना हो, कुरेदा हो। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कब की हैं? तो आप जानते हैं ये जो पंक्तियाँ हैं 18 नंबर की बात करेंगे, ये श्रीकांत वर्मा जी की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त, यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन जो है किस आलोचक का है? तो आप जानते हैं ये जो कथन है 19 नंबर की बात करेंगे तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। कहते हैं कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो आप जानते हैं ये जो आलोचक हैं ये कौन है? ये श्री कृष्ण तिवारी जी हैं। कौन है? श्री कृष्ण तिवारी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में असंगत युग्म चयन करिए। तो आप जानते हैं ये बीट पीढ़ी राजकमल चौधरी, ये क्या है? असंगत है आपका। तो 21 का सी विकल्प जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं हिंदी में नवगीत परंपरा की शुरुआत किसने की? हिंदी में नवगीत परंपरा की जो शुरुआत है वो किसने की? तो आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह की बात आती है। किसने? राजेंद्र प्रसाद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं दुष्यंत कुमार का संबंध हिंदी के किस क्षेत्र से है? तो आप जानते हैं दुष्यंत कुमार का जो संबंध है वो किससे है? गज़ल से है। तो आप जानते हैं कि आपको ये इसके बाद के जो भी क्वेश्चन हैं हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा PDF वहाँ से जा कर के आप आंसर के साथ मैं इसका PDF शेयर कर दे रहा हूँ। वहाँ से जा कर के आप इसको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरा ऐप डाउनलोड करके वेस्ट बंगाल के लिए 60 में से 60 अंक कैसे पाएँ आप उसको देख सकते हैं और उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। धन्यवाद।